नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी हजारीबाग की, जहां प्रेस क्लब का चुनाव गहमा गहमी और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश पर जिले में सड़क हादसों को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हजारीबाग प्रेस क्लब का चुनाव गहमा गहमी और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें 94 पत्रकारों ने मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया। परिणामों में मुरारी सिंह को अध्यक्ष, दीपक कुमार सिंह को सचिव, सागर कुमार को कोषाध्यक्ष, सितेश तिवारी को उपाध्यक्ष और भास्कर उपाध्याय को सह सचिव चुना गया। जबकि 10 कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक पांडे, अपराजिता पांडे, गौरव प्रकाश, अनिल कुमार राम, प्रदीप कुमार सिन्हा, अर्जुन टुड्डू, सुशांत सोनी, शशांक शेखर सिंह और एजाज आलम निर्वाचित हुए। परिणाम घोषित होते ही प्रेस क्लब परिसर में मिठाई वितरण, माला पहनाना और पटाखे फोड़कर जश्न का माहौल बना। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और पत्रकारों ने नई कार्यकारिणी से क्लब को मजबूत और सक्रिय बनाने की उम्मीद जताई। इस अवसर पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह और हजारीबाग सदर विधायक के प्रतिनिधि चंदन कुमार भी पहुंचे और सभी को सफल चुनाव की बधाई दी। प्रेस क्लब की है, यहाँ के तमाम सदस्य जो पत्रकार है, ये उनकी जीत है और हम लोगों का मात्र एक ही उद्देश्य है, सभी पत्रकारों के लिए खड़ा होना, उनके सुख में दुख में 24/7 हम लोग काम करेंगे और इस क्लब के मान सम्मान को और आगे बढ़ाएंगे। माहौल तो खुशी का है, लोग खुशी मना रहे हैं, समर्थक अपना अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी भी हजारीबाग प्रेस क्लब का है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पहले की कमेटी थी वो मनोनीत कमेटी थी और इस बार इलेक्टेड कमेटी है, तो लोगों का विश्वास इलेक्टेड कमेटी पे ज्यादा होता है कि वो जनता के बीच से चुने गए हैं, मनोनीत नहीं कहे गए। और मेरा ये दूसरा टर्म होगा, तो इसलिए हमसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। मेरा काम टीम को नेतृत्व देना है और जो काम हो गए हैं फिर उससे आगे की बात करनी है, तो हमसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं और हम लोग इसके आगे जो हम लोग कर चुके हैं वो तो हो चुका है और उसके आगे कुछ है जो प्रेस के कर्मियों के हित में काम करना है, उस बिंदु पर हम लोग काम करेंगे। अभी कोई घोषणा नहीं, लेकिन उस बिंदु पर हम लोगों का काम होगा और आगे और बेहतर होगा, क्लब बेहतर होगा, ये हम आश्वस्त करते हैं। जिन्होंने मुझे वोट दिया नहीं दिया, सबों के प्रति मेरी शुभकामना है कि आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास किया और लोगों को। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय एडवोकेट T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में रीवा की एडवोकेट क्रिकेट टीम रीवा सुपर किंग्स फाइनल में प्रवेश करने में सफल रही। कल फाइनल मैच रीवा सुपर किंग्स और भोपाल एडवोकेट टीम के बीच होगा। रीवा एडवोकेट टीम के कप्तान है एडवोकेट संतोष सिंह भुल्लन भैया। उल्लेखनीय है कि साल 2016 में भी रीवा में इसी प्रकार का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, जिसमें रीवा टीम उप विजेता रही थी और भोपाल टीम ने प्रदेश की चैंपियन की उपाधि जीती थी और उस समय टीम के कप्तान एडवोकेट राजीव सिंह परिहार शेरा सिंह थे। इस साल के टूर्नामेंट का आयोजन जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे की देखरेख में किया जा रहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश पर जिले में सड़क हादसों को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और समस्त थाना प्रभारियों को यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर और बाजारों में बढ़ती आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है, इसलिए यातायात नियमों का पालन आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी और यातायात निरीक्षक रणवीर सिंह यादव के नेतृत्व में शहर में चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहन चालकों की जांच की गई। इस दौरान 16 बुलेट वाहनों को चेक किया गया, जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर पाए जाने पर उन्हें हटवाया गया और प्रत्येक पर हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वो पटाखा फोड़ने वाले साइलेंसर न लगवाएं और अवैध मॉडिफिकेशन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में संयुक्त सचिव ऊर्जा विभाग शशांक मिश्रा ने जिलाधिकारी रमेश रंजन और मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य के साथ रूपसपुर ग्राम में मनरेगा के तहत पुनर्जीवित सिरसा नदी का निरीक्षण किया। निरीक्षण में ग्राम प्रधान ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन के सहयोग से नदी का पुनरुद्धार संभव हुआ, जिससे भूगर्भ जलस्तर में सुधार और भविष्य में पेयजल सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। शशांक मिश्रा ने नदी के पुनरुद्धार और सामुदायिक सहभागिता की सराहना की। इसके बाद उन्होंने मोहनीपुर दरिगापुर में नवनिर्मित 2.5 हेक्टेयर अटल वन का निरीक्षण किया, जिसमें 4000 पौधे रोपित किए गए और संरक्षण पर जोर दिया। जिसके बाद तहसील टुंडला में मोहम्मदाबाद तालाब का निरीक्षण किया, जहां पर्यटन सुविधाओं, नौकाओं और संपर्क मार्ग के सुधार की जरूरत पर बल दिया गया।
इस दौरान डीएफओ अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता, परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी, डीसी मनरेगा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। अकोला में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की अधीक्षक सीमा जावरे के नेतृत्व में पातुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत चिचखेड़ शेर शिवरा में नकली शराब कारखाने पर छापा मारा गया, जिसमें रुपए की 650 और 500 पेटी टैंगो रॉकेट ऑरेंज नकली शराब जब्त की गई। ये फैक्ट्री पातुर से 3-4 किलोमीटर दूर चल रही थी और प्रतिदिन 500 से 600 पेटी नकली शराब ग्रामीण इलाकों में वितरित की जा रही थी, जिससे सरकारी लाइसेंसधारी शराब दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा था। इस कार्रवाई में राज्य परिवहन विभाग से ट्रैक्टर, ट्रॉली और दोपहिया वाहन के मालिक की जानकारी ली जा रही है। छापेमारी टीम में प्रमोद कामले, इंस्पेक्टर कलेक्टर अकोला, जवान विशाल बम्बलकर, सुभाष गावड़े और वैष्णवी बोर्ड के शामिल थे। महाराष्ट्र पातुर से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। चित्रकूट में भजनाश्रम वृंदावन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बिहारी लाल सर्राफ और नवल जी कन्नौडिया के सहयोग से भजनाश्रम शाखा के प्रबंधक राम अवतार यादव के नेतृत्व में जरूरतमंद वृद्ध, दिव्यांग, महिलाएं और पुरुषों सहित करीब 400 परिवारों को शीतलहर से बचाव के लिए कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर अमित यादव, राजेंद्र शर्मा अवस्थी और वरिष्ठ नागरिक प्रेमचंद्र दुबे मौजूद थे। भजनाश्रम पिछले कई सालों से आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर आटा, दाल, चावल, तेल और वस्त्र वितरित कर रहा है, जिससे सरकारी मदद न मिलने पर भी अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंच रही है और इसकी पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।